नमस्कार दोस्तों, अगर हम फिल्मी दुनिया की बात करते हैं तो टैलेंट ही टैलेंट भरा हुआ है हिंदुस्तान में। और जब लुधियाना की बात करते हैं तो गिने चुने चेहरे ही सामने आते हैं, लेकिन लुधियाना में एक ऐसा चेहरा है, मात्र 13 साल की बच्ची दिशिका वर्मा, जो इतनी छोटी उम्र में अभी 9th में ही है और बहुत सी टॉप फिल्में कर चुकी है, टॉप सितारों के साथ काम कर चुकी है, बहुत सी एड फिल्म्स कर चुकी है, बहुत से गाने कर चुकी है और अभी उसको बहुत आगे बढ़ना है। आज वॉइस ऑफ एशियंस के हमारे स्टूडियोज़ में दिशिका वर्मा हमारे साथ हैं। दिशिका, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सर। तो आइए आपकी जर्नी की हम बात करते हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे जो टॉप फिल्म्स, टॉप सितारे, किन किन टॉप फिल्म्स में आपने काम किया, किन किन टॉप सितारों के साथ? उड़ता पंजाब में दिलजीत सर के साथ, और अरदास में गिप्पी सर के साथ, और घुग्गी सर के साथ, और एमी विर्क सर के साथ, और साका ननकाना में मुकुल देव सर, और दंगल में आमिर सर के साथ। इनमें मेरे छोटे से पार्ट हैं। ओके, पार्ट चाहे छोटे हों चाहे बड़े हों, लेकिन आपने जिन जिन स्टार्स का नाम लिया है, लोग बहुत तरसते हैं इनको देखने के लिए, इनके साथ फ़ोटो खिंचवाने के लिए, और आप बहुत लकी हैं कि आप इन सभी स्टार्स के साथ काम कर चुकी हैं। हमारे दर्शक जानना चाहेंगे कि इनमें सबसे ज़्यादा किसके साथ काम करके आपको अच्छा लगा, और शूटिंग की कोई ऐसी याद जिसमें आप कहें कि वाकई वो स्टार महान है। आमिर सर, वैसे तो सभी स्टार बहुत अच्छे हैं, बट आई लाइक मोस्ट द आमिर सर। तो क्या उनकी खासियत लगी आपको जब आपने दंगल में उनके साथ शूट किया? उनका नेचर बहुत अच्छा है और वो सबके साथ बहुत अच्छे तरीके से बात करते हैं। ओके, तो और जो पंजाबी स्टार्स की बात आपने इतनों की तो उनमें दिलजीत दोसांझ का आजकल बड़ा नाम है, तो दिलजीत के साथ आपकी कोई यादें? उनके साथ भी बहुत अच्छा लगा मुझे काम कर। ही इज़ अ नाइस पर्सन एंड अ गुड गाय। ओके, चलिए फिर दिशिका, आप बात करते हैं कुछ गानों की। आपने गाने भी शूट किए हैं, तो कौन कौन से गाने हैं, कौन कौन से सिंगर्स के साथ आपने काम किया है? खैर मंगदी, मैंडी संधू सिंगर, एंड मिक पल जेडी सर। एंड मेरा एक कल शूट था सॉन्ग का, वो अभी कमिंग सून है, सो इट इज़ अ सरप्राइज। चलो, हमारी तरफ से आपको शुभकामनाएं आने वाले गीत के लिए। और कुछ आपने एड्स भी की हैं, दर्शक जानना चाहेंगे कौन कौन सी एड्स की हैं? प्रिंट आउट्स, कपड़ों की ऐड है वो, और उनमें मैंने कपड़ों की ऐड किया। बहुत अच्छा लगा मुझे ऐसे ऐड करके। ओह, वेरी गुड। तो दिशिका, हमारे दर्शक ये भी जानना चाहेंगे कि आप कौन सी क्लास में पढ़ती हैं, कौन से स्कूल में पढ़ती हैं, और फिर शूट का काम बहुत लंबा होता है। जब एक शूट के लिए जाना पड़ता है तो कई दिनों तक स्कूल में से छुट्टी भी लेनी पड़ती है। तो आपका जो स्टडी का रिकॉर्ड है वो कैसा है, और कोई टीचर्स तो नहीं डांटते या पढ़ाई में प्रॉब्लम तो नहीं आती? नो, नाउ आई गॉट 92.2% इन माई क्लास एंड आई गॉट अ गुड पोजीशन। और टीचर्स तो कुछ नहीं कहते, सो टीचर्स कहते हैं बहुत अच्छा है। ऐसे पढ़ाई भी बहुत अच्छी करती हूँ मैं, और मेरे फ्रेंड्स भी मेरा साथ देते हैं। और मैं बाबा करतार सिंह पब्लिक स्कूल में पढ़ती हूँ इन 9th स्टैंडर्ड। वेरी गुड। तो शूटिंग के लिए और पढ़ाई के लिए आप कैसे कैसे फिर समय को आप मैनेज करते हो? बहुत मुश्किल होती है कई बार रात को शूट करना पड़ता है, और मैं टाइम निकाल के अपना काम कर लेती हूँ। बट बहुत बढ़िया। तो दिशिका, आप ये बताइए कि आपने कितने साल की उम्र में जो आप इस फील्ड में आई, कैसे आई, और फैमिली की जो सपोर्ट वह कैसी रही? मैं 3 इयर्स की थी तब मेरे पापा ने मुझे मेरे में डांस का टैलेंट देख के मुझे एक एकेडमी ज्वाइन कराई। और जब पापा ने देखा कि अच्छा कर रही है और टैलेंट है, तो मेरे पापा भी थोड़ा बिज़ी रहते थे, और उन्होंने फिर अपनी डांस एकेडमी खोली। अब उसमें मैं भी नहीं, और भी बच्चे वहाँ पर डांस और एक्टिंग सीखते हैं। सो पेरेंट्स की सपोर्ट बहुत अच्छी है, और वो मुझे कुछ नहीं कहते, वो सगों मुझे आगे बढ़ाने के लिए पूरा सपोर्ट करते हैं। बहुत बढ़िया। तो जैसे आप कई फिल्मों में आपने काम किया है, कई गानों में काम किया है, तो हालांकि यहाँ हम आपका डांस का या कोरियोग्राफी तो नहीं देख पाएंगे, लेकिन आपका कोई ऐसा डायलॉग हम ज़रूर सुनना चाहेंगे कि जब आपने किसी फिल्म में काम किया तो कोई ऐसा डायलॉग हो जिससे लोग बहुत ज़्यादा प्रभावित हुए हों।
हाँ जी, सूबेदार जोगिंदर सिंह में मेरा गिप्पी जी के साथ डायलॉग है जो मैं आपको करके दिखाऊंगी अब। जी जी दिखाइए। भजनो फिरनो ते मैं साडे लिए के लेके आए कुछ भी नहीं। और भी डायलॉग है मेरे, वो अब आप मूवी देख के थोड़ा सा वॉच करना क्योंकि वो 6 अप्रैल को रिलीज हुई है। देखो कितना बढ़िया एक स्टाइल है, एक छोटी सी बच्ची बोलने में भी पूरी कॉन्फिडेंट है। और गिप्पी गरेवाल जी अगर सुन रहे हो तो देखो आपकी फिल्म की प्रमोशन तो इसने कर ही दी अभी, तो बहुत बढ़िया लगा दीक्षा। और अब आखिर में ये सवाल पूछते हैं कि आपका फ्यूचर का एम क्या है, किस लेवल तक आप जाना चाहती हैं? ओके, मैं अपनी फिल्म इंडस्ट्री में खुद की इमेज बनाना चाहती हूँ एंड माई एम्बिशन इज़ टू बिकम एन एक्टर इन द फील्ड ऑफ इंडस्ट्री ऑफ मूवीज़। दैट्स वेरी गुड। और अब आप ये बताइए कि आपके क्या क्या शौक़ है? वैसे तो खाली समय होता ही नहीं होगा, कभी शूटिंग है, कभी आपकी पढ़ाई है, फिर कभी फैमिली को टाइम देना, तो खाली टाइम में आप क्या क्या करना पसंद करती हैं? डांस एंड एक्टिंग। कितनी देर तक रोज़ आप प्रयास करते हैं दोनों का? जब फ्री होती हूँ तब। तो आपके एक्टिंग में अगर हम बात करते हैं बॉलीवुड की, तो आपने जितनी भी फिल्में देखी हैं सबसे बढ़िया फिल्म आपको अब तक कौन सी लगी? कौन सी एक्ट्रेस सबसे बढ़िया लगी? कौन सा एक्टर सबसे बढ़िया लगा? बॉलीवुड में मुझे कैटरीना कैफ एंड एक्टर आमिर सर। तो कौन कौन सी फिल्में आपको बढ़िया लगी? दंगल एंड कैटरीना कैफ की हिंदी मूवी एक था टाइगर। वेरी गुड। तो एक चीज़ और है कि बहुत से जो बच्चे होते हैं आजकल के टाइम में, तो बहुत उनको जो इस लाइन में जाना चाहते हैं उनको बड़ी मुश्किल आती है, कोई स्पोर्ट नहीं हो पाती, तो बहुत बार एक्सप्लॉयटेशन में चले जाते हैं और बहुत बार कामयाब नहीं हो पाते, सितारे काम नहीं कर पाते। तो फिर भी बहुत से लोग हर साल लाखों की तादाद में ऐसे हैं कि जो जाना चाहते हैं इस फील्ड में, सक्सेस होना चाहते हैं। तो आप क्योंकि इतनी छोटी उम्र में आपने बहुत बड़ी सफलता हासिल की है, तो आप उन सभी को क्या संदेश देना चाहेंगी? अपने जो एम को है हमेशा ऐसे ही रखना, कभी दिल में नहीं छोड़ना, और पूरा सेक्रीफाइस करना पड़ता है ऐसे फील्ड में जाने के लिए। और आपको मैं बेस्ट ऑफ लक कहती हूँ आपके आगे के लिए, एम्बिशन के लिए। बहुत बढ़िया। तो हमारे वॉइस ऑफ एशियंस की तरफ से भी आपको भी बेस्ट ऑफ लक, आपको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप इसी तरह अपने आर्ट को, अपने इमेज को, अपनी कला को, अपनी एक्टिंग को, अपने डांस को आगे ले जाती रहिए और बहुत ज़्यादा आपको सफलता मिले और पूरे वर्ल्ड में आप लुधियाना का, अपने परिवार का और देश का नाम ऊंचा करती रहें। थैंक यू। हाँ, एक जाते जाते और बात कर लें, आपके पापा से पता चला था कि आप बहुत सी भाषाएं बोल लेती हैं, तो थोड़ा सा हमारे दर्शक सैंपल देखना चाहेंगे कि आपको क्या क्या भाषाएं आती है और उसमें थोड़ा थोड़ा आप बोल कर भी दिखाइए। हाँ जी, मैं 6 लैंग्वेजेस बोल लेती हूँ, गुजराती, सिंधी, हरियाणवी, इंग्लिश, पंजाबी एंड हिंदी। तो जैसे हम एक बात पूछते हैं दर्शकों को कि हाँ जी आपका क्या हाल है, तो इसको अलग अलग लैंग्वेजेस में बोल के दिखाइए। इंग्लिश में हाउ आर यू, पंजाबी किद्दा हो तुसी एंड हिंदी कैसे हो आप, गुजराती छुकेटले से एंड सिंधी अरे बाबा कैसे हो आप। वेरी गुड, वेरी गुड। तो लुधियाना का नाज है आप पे कि आपने इतना अच्छा परफॉर्म किया, इतना अच्छा नाम बनाया और लुधियाना का इतना ऊंचा नाम किया। एक बार फिर से आपको वॉइस ऑफ एशियंस की पूरी टीम की तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू सर। और प्यारे दर्शकों, अगर आपको हमारी ये इंटरव्यू बढ़िया लगी तो इसको आप दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और लुधियाना की इस बच्ची को बहुत बहुत दुआएं ज़रूर दीजिएगा। और फिर मिलेंगे एक नई पर्सनालिटी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार। पता लगा है कि दिशिका वर्मा बहुत बढ़िया डायलॉग्स बोलती है अलग अलग लैंग्वेजेस में, तो देखते हैं फिर। दिशिका। हरियाणवी, ए यू मारी सीट सा उठ यहाँ से। थारी सीट से मतलब नाम लिखा सा तारा? हाँ लिखा सा, तो मैं यहाँ रोज बैठू हूँ और वैसे भी तन्ने तो फेल होना ही सा, तो क्या करेगी यहाँ बैठकर, कुछ आता जाता है नहीं तन्ने। श्वेता ज्यादा जुबान ना चला। क्यों ना चलाऊं जुबान, जगह मारी सा टॉपर मैं। वैसे छोड़ो,
मैं तो लोगों से बहस क्यों करने लग रही हूँ। वैसे भी रिजल्ट तो वही आना सा जो हर बार आवे सा। हर बार की तरह तू इस बार भी मैथ्स में गोल और मैं टॉपर। वेरी गुड वेरी गुड। अब और लैंग्वेज में? सिंधी। अरे साईं झूले लाल, असा जो साईं झूले लाल, मुझे पता चला है नी कि यहाँ पर एच कॉन्फ्रेंस होना है नी, तो मैं भी दौड़ी दौड़ी आ गई इंटरव्यू देने के लिए जी। वेरी गुड। अब और लैंग्वेज? गुजराती। आरा મને ખબર મળી કે આ પ્રેસ કોન્ફરન્સ ચાલે છે તો મારાથી કંટ્રોલ ના થયો એટલે હું પણ આવી ગઈ। હું તો ઘરમાં રોજ નટંકી કરું છું। वेरी गुड। और लैंग्वेज? क्या बात है। हिंदी इंग्लिश पंजाबी तो चलो, हिंदी में भी हो जाए फिर। काकी माँ, आप मुझसे नाराज हो क्या? आप मुझसे बात क्यों नहीं कर रही हो? क्या हो गया है? क्या मैंने कुछ गलती की है? वेरी गुड, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। सो बहुत बहुत एक बार फिर से आपको हार्दिक शुभकामनाएं।